गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए समक्ष एक प्रश्न है। असंक्राम अधिकार वाले भूमिधर को परिभाषित कीजिए। अभी तक मैंने आपको संक्राम अधिकार वाले भूमिधर के बारे में बताया, मतलब बीटीआर के बारे में, जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट होता है। अब मैं आप लोगों को नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर के बारे में बता रही हूँ। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, असंक्राम अधिकार वाले भूमिधर को परिभाषित कीजिए तथा उसके अधिकार और दायित्व की विवेचना कीजिए। दायित्व अधिकार सेम उसी के जैसे हैं, बस इसको ट्रांसफर का राइट नहीं है। देखिए, असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर को धारा 76 में परिभाषित किया गया है। असंक्राम अधिकार वाले भूमिधर का जोत में हित स्थायी और वंशानुगत प्रकृति का होता है, लेकिन अंतरणीय नहीं होता है, इसीलिए इसे असंक्राम वाला भूमिधर कहते हैं। धारा 74 में खातेदारों का वर्गीकरण किया गया है और असंक्राम अधिकार वाले भूमिधर को द्वितीय स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन इसकी परिभाषा धारा 76 में निम्न प्रकार से दी गई है। कौन कौन से होते हैं लोग, देखिए। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ के ठीक पूर्व असंक्रामणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा था, वो है। दूसरा, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबंधक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात इस संहिता के उपबंधों के अधीन या उसके किसी भूमि पर असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में प्रवेश दिया गया है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति उक्त दिनांक को या उसके पश्चात उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम 1952 के उपबंधों के अधीन कोई भूमि आवंटित किया है। प्रत्येक व्यक्ति जिसे उक्त दिनांक को या उसके पश्चात उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के उपबंधों के दिन कोई भूमि आवंटित हुई हो। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने के ठीक पूर्व 10 फरवरी 2016 को धारा 77 के अंतर्गत न आने वाली भूमि सार्वजनिक भूमि का कब्जेदार असामी था और 1460 फसली सन 1999 के वार्षिक रजिस्टर खतौनी की श्रेणी 3 कब्जेदार में असामी के रूप में दर्ज था। वो सब क्या है? असंक्राम अधिकार वाले भूमिधर। ऐसी जोत जिसका वह असामी था, अतः उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियम 1960 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बीएनटीआर बन गया। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात बीएनटीआर के रूप में अधिकार प्राप्त कर लेता है, जैसे धारा 103A के अंतर्गत जब कोई असामी अपने भूमिधर द्वारा इस संहिता के उल्लंघन में किए गए पट्टे का बीएनटीआर बन जाता है। अब इसके अधिकार क्या क्या है? जोत पर कब्जा पाने का अधिकार धारा 779 क्लास 2 में है। बीएनटीआर अपनी संपूर्ण जोत पर अन्य कब्जे का अधिकारी होता है। धारा 130 के अनुसार उसे जोत से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि वह संहिता का उल्लंघन नहीं करता है, मतलब लगातार 3 वर्ष तक बुराइश का भुगतान नहीं किया हो, अपनी जोत पर कृषि कार्य न करता हो, कलेक्टर की राय में उस ग्राम से जिसमें वह जोत सम्मिलित है अपना सामान्य निवास त्याग दिया हो। जोत के उपयोग का अधिकार 79 क्लास 2 में बीएनटीआर अपनी संपूर्ण जोत का उपयोग कृषि और कृषि संबंधित कार्यों के लिए ही करेगा। धारा 4 क्लास 2 के अनुसार कृषि के अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूल की खेती, मधुमक्खी पालन इत्यादि आते हैं। चौधरी सूरज सिंह वर्सेस पलटू सिंह के वाद में कहा गया था कि इसमें कृषि में जानवर बांधने का स्थान, कोल्हू लगाना, खलिहान, उपले बनाना इत्यादि भी शामिल है। यदि बीएनटीआर अपनी संपूर्ण जोत या उसका कोई भाग धारा 79(2) के उल्लंघन में उपयोग करता है तो इस संहिता के धारा 85 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा लाए गए वाद पर वह अपनी संपूर्ण जोत या उसके भाग से बेदखल कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत ऐसी जोत पर की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर प्राप्त कर सकेगी। बेदखली के दिनांक से बीएनटीआर के सभी अधिकार जोत से समाप्त हो जाएंगे। जोत पर किए गए सुधार कार्य को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। जोत के अंतरण का अधिकार धारा 88 क्लास 2 में बीएनटीआर भी जोत का अंतरण नहीं कर सकता है। बीएनटीआर भी जोत का अंतरण विक्रय, दान, वसीयत नहीं कर सकता, लेकिन इस संहिता के उपबंधों के अधीन अपनी जोत का साधारण बंधक, पट्टा, विनिमय इत्यादि कर सकता है। जोत को क्रय करने का अधिकार 89 क्लास 2 में
बीएनटीआर द्वारा या अर्जन के अन्य माध्यम द्वारा जोत का अर्जित कर सकता है, लेकिन किसी भी दशा में 12.5 एकड़ से अधिक नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में यदि कोई बीएनटीआर इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसकी जो संपत्ति है वो 105 में शून्य होकर राज्य सरकार को प्राप्त हो जाएगी। साधारण बंधक करने का अधिकार अपनी जोत के संपूर्ण भाग का या किसी थोड़े भाग का 92 क्लास ए के तहत वित्तीय संस्थाओं को बंधक कर सकता है। ये संस्थाएं कौन कौन सी? राज्य सरकारें, बैंक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अन्य कोई वित्तीय संस्थान जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो। धारा 92 क्लास बी में ऋण के तौर पर ली गई धनराशि के बकाये के रूप में न्यायालय द्वारा पाई डिक्री के निष्पादन में या राजस्व के संग्रहण की कार्यवाही में बीएनटीआर की जोत का विक्रय की जा सकेगी। अक्षम बीएनटीआर द्वारा अपनी जोत का पट्टा करने का अधिकार का वही अधिकार है जो बीटीआर का है। जोत का विनिमय का अधिकार धारा 101, 102 में जो बीटीआर का वही इसका है। जोत के उत्तराधिकारी में पाने का अधिकार भी वही है। जोत का विभाजन का अधिकार भी वही है। और बीएनटीआर के दायित्व क्या क्या हैं? जो उसके दायित्व में वही इसके हैं। संहिता के अधीन जोत के कृषि और संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग करने का दायित्व, जोत का समय पर राजस्व का अदा करने का दायित्व, भोग बंधक करने का न करने का दायित्व, जोत पर पट्टे के देने का दायित्व और जोत का प्रतिपन्न छोड़ने का अधिकार। ये रहा आपका बीएनटीआर। अब मैं आपको शाम को पढ़ाऊँगी आसामी।